हे एवरीवन, क्या हाल है? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। दोस्तों, आज के टाइम में इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गया है। ऐसे में आप जॉब कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम है आपका, या आप स्टूडेंट हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इनफैक्ट यार, आज क्लास 4th के भी बच्चे को इंटरनेट कनेक्शन की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितना हमें और आपको है। ऐसे में दोस्तों, कल जियो ने जियो फाइबर्स के कुछ नए प्लान्स लॉन्च किए हैं। इन टोटल 4 नए प्लान्स हैं, तो आज अपन उसके बारे में ही बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इससे पहले ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करते थे किसी और सर्विस प्रोवाइडर का, तो क्या आपको जियो फाइबर पे स्विच करना चाहिए या नहीं स्विच करना चाहिए, और अभी अगर आप करेंटली जियो फाइबर यूज़र हो तो आपको कौन सा प्लान ऑप्ट करना चाहिए फ्यूचर में। तो चलो शुरू करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज मयंक एंड यू आर वाचिंग टेक्सियापा। सो विदाउट डिलेइंग फर्दर, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। अगर आप सोच रहे हो जियो फाइबर इंस्टॉल कराने के लिए, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों 1500 का है, दूसरा ऑप्शन 2500 रुपए का है। दोस्तों, दोनों ऑप्शन में फर्क ये है कि आपको जियो STB एक में मिलता है और एक में नहीं मिलता है। अब ये STB क्या है? STB बेसिकली एक सेटअप बॉक्स है जो जियो की तरफ से आपको मिलता है। दोस्तों, आप उस STB को एंड्रॉइड बेस्ड स्ट्रीमिंग डिवाइस की तरह से देख सकते हो। ज्यादा डिटेल के लिए मैंने फुल वीडियो बना के रखा है, आप चेक जरूर करना यहाँ आई बटन पे क्लिक करके। वहां मैंने जियो फाइबर की इंस्टॉलेशन और STB में आपको क्या क्या मिलता है, कैसी कैसी चीज़ें होती है, क्या क्या सेटिंग्स होते हैं, कहाँ तक आप स्ट्रीम कर सकते हो, क्या क्या सब्सक्रिप्शन कैसे यूज़ करना है, मैंने सब सिखा के रखा है। आप चाहो तो देख सकते हो। उस टाइम के वीडियो और अभी के वीडियो में बस 2 एप्लीकेशन का फर्क है, पहला Amazon प्राइम और दूसरा नेटफ्लिक्स। दोस्तों, इन दोनों स्ट्रीमिंग सर्विसेज के बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं प्लान्स जो जियो फाइबर ने नए लॉन्च किए हैं। दोस्तों, इन टोटल आपको 4 नए प्लान्स मिलते हैं। मैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज जिसमें आपको बिल्कुल भी OTT ऐप्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड सेकंड वन इज जिसमें आपको OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। कैटेगरी 1 में आपको 2 प्लान्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज 399 और दूसरा 699। दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ चारों के चारों प्लान्स जो भी है, यहाँ कोई भी आपको पफ लिमिट या कोई डेटा कैप देखने को नहीं मिलता है। हाँ, बट एक चीज जरूर है, आप महीने में 3300 GB से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि काफी होता है नॉर्मल यूज के लिए। नॉर्मल क्या है, इनफैक्ट हैवी यूज के लिए भी ये काफी ज्यादा होता है। तो जो कैटेगरी 1 के प्लान्स है 399 और 699, 399 में आपको मिलता है 30 Mbps स्पीड और 699 में आपको मिलता है 100 Mbps स्पीड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन दोनों प्लान्स में आपको कोई भी OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है। दोस्तों, अब बात करें कैटेगरी 2 में, तो यहाँ भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 999 एंड द सेकंड वन इज 1499। अब दोस्तों, इन 2 प्लान्स में भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है नेटफ्लिक्स। दोस्तों, जो 1500 रुपए का प्लान है, वहां आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है, वहीं 1000 वाले में आपको वो चीज नहीं मिलती है। दोस्तों, बात करूं स्पीड की, तो 1000 वाले प्लान में आपको मिलता है 150 Mbps और 1500 वाले प्लान में आपको मिलता है 300 Mbps। अब यार, प्लान सुनने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं यार। मैंने लास्ट ईयर से इन प्लान्स को कंपेयर किया, तो दोस्तों, पहले आपको बेस प्लान जो होता था ब्रोंज और सिल्वर, वहां भी आपको OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता था फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप 3 बार रिचार्ज करो, लाइक फर्स्ट रिचार्ज, सेकंड एंड थर्ड, तब आपको 3 महीने के लिए वहां सब्सक्रिप्शन मिलता था। 4th रिचार्ज से वो ड्रॉप हो जाता था। और वहीं जो हाई एंड प्लान्स थे गोल्ड एंड अबव, वहां आपको साल भर के लिए एप्लीकेशंस का सपोर्ट मिलता था। अब दोस्तों, एक और चीज जो नोट करने वाली है, ये जो भी कंपनीज होती है, ये अपना MRP देती है, इसके ऊपर आपको 18% का GST और ऐड करके पे करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप 1499 का प्लान ले रहे हो, तो यू विल हैव टू पे 1768। और दोस्तों, लास्ट ईयर से मैंने एक और चीज नोटिस किया कि यार, पहले जो भी प्लान्स होते थे वो आपको मंथली, सेमी एनुअल, क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे मिल जाते थे। बट यहाँ जो ये 4 प्रॉपर प्लान्स है, ये आपको सिर्फ मंथली वाले वाउचर्स में मिलते हैं। तो दोस्तों, पहले अगर आप एनुअल या सेमी एनुअल पे कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनुअल पेमेंट कर रहे हो तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलते थे। अगर आप सेमी एनुअल कर रहे हो तो 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलता था। वो चीज अब यहाँ नहीं है। साथ ही साथ और भी बेनिफिट्स थे, लाइक डबल डेटा आप ऑप्ट कर सकते थे। इट वाज योर कॉल कि आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा चाहिए या डबल डेटा चाहिए। तो इस नए प्लान से वैसे डेटा पे तो खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड डेटा आपको मिल रहा है। बट ये जो 2 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा था, वो चीज अब नहीं मिल पाएगी, या मुझे ये कहना चाहिए कि अभी वो चीज अवेलेबल नहीं है। क्या पता आने वाले टाइम में जियो उस प्लान को एनुअल बेसिस पे भी लाए और आप वहां से 2 महीने एक्स्ट्रा का बेनिफिट उठा पाओ। दोस्तों, अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जिनमें आपको इंटरेस्ट होगा। पहला, अगर आप किसी और सर्विस प्रोवाइडर का नेट यूज कर रहे हो, तो क्या आपको जियो फाइबर में स्विच करना चाहिए? मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि यार जो नए प्लान्स आए ना, ये बहुत ज्यादा ही सस्ते हैं। और रीजन 2, सर्विस क्वालिटी। दोस्तों, सीन ऐसा है, अगर आपके घर पे एक जियो फाइबर का नया कनेक्शन आ रहा है
तो वो एक सिंगल फाइबर के थ्रू आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके घर के पास 80 मीटर के अंदर एक बॉक्स लगा होगा जियो का, वहां से एक सिंगल फाइबर आपके घर तक आएगा। दोस्तों उससे होता क्या है, उससे लॉस बिल्कुल ही कट डाउन होता है और क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और कभी अगर आपका कनेक्शन ड्रॉप भी हुआ, जो मोस्टली होता नहीं है, तो उसको ढूंढना बहुत आसान होता है कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो दोस्तों अगर आप किसी और सर्विस प्रोवाइडर का डेटा यूज कर रहे हो या लगवाने की सोच रहे हो, तो पहली चीज तो ये देखना कि यार तुम्हारे एरिया में अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि जियो धीरे धीरे जहाँ से भी रिक्वेस्ट आ रही है वहीं ज़्यादा पहले जाने का प्रेफर कर रहा है। तो तुम ये देखना कि तुम्हारे एरिया में वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो गो फॉर इट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया है कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैं दो कैटेगरी में यूजर्स को डिवाइड करना चाहूँगा। पहला जो टीवी स्ट्रीम करते हैं, दूसरा जो टीवी स्ट्रीम नहीं करते हैं। दोस्तों अगर तुम टीवी स्ट्रीम नहीं करते हो तो जो 699 वाला 100 Mbps का प्लान है दैट्स गुड टू गो। दोस्तों कैटेगरी 2 अगर तुम टीवी स्ट्रीम करते हो, स्मार्ट टीवी है या नहीं भी है, तो तुमने जियो STV लगा के रखा है एंड यू स्ट्रीम कंटेंट ऑन दैट, तो आई फील तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, ऑप्ट फॉर 999 प्लान और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो। 400 रुपए के आसपास में आता है, दैट विल वर्क। बट ध्यान ये रखना वहाँ 150 Mbps है। और दोस्तों वहीं अगर तुम एक टीवी से ज़्यादा टीवी कंटिन्यूसली स्ट्रीम करते हो, लाइक तुम्हारे रूम में कुछ और है, बेडरूम में कुछ और है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोनों टीवी कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो गो विद द हाईएस्ट प्लान, द 1499 प्लान। वहाँ आपको 300 Mbps मिलेगा, बैंडविड्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 टीवी आप आराम से कंटिन्यूसली स्ट्रीम कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बाकी जितने भी OTT एप्लीकेशंस अब तक जियो सपोर्ट कर रहे हैं उन सारे का सब्सक्रिप्शन मिलता है। दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूंगा कमेंट का रिप्लाई करूं। और प्लीज़ अगर आपको काम पसंद आ रहा हो, जैसा भी वीडियो लगा हो, उस बेसिस पे थम्स अप और थम्स डाउन, एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। चलो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट, बाय।